नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। चाल, समय और दूरी का भाग 4 हल कर रहे हैं। एक छात्र साइकिल द्वारा घर से स्कूल जाता है। यदि वह अपनी नियत चाल के 4/5 चाल से चले तो 18 मिनट देर से पहुंचता है, तो नियत चाल से जाने पर कितना समय लगाएगा। नियत चाल का मतलब है उसकी सामान्य चाल, वो रोजाना जिस चाल से जाता है, जो सामान्य चाल उसकी कह रहा है वो। अब कह रहा है नियत चाल के 4/5 चाल से, मतलब उसकी सामान्य चाल जो दे रखी है वो 5 है और वो 4 से जाता है, तो इसलिए वो 18 मिनट देरी से पहुंचता है। तो नियत चाल का समय ज्ञात करना है हमें। इसमें जो चाल दे रखी है उसकी नियत चाल 4/5 दे रखी है। ये सामान्य चाल मान ली मैंने, और ये उसकी अब की चाल है जिस चाल से वो जा रहा है। तो उसकी सामान्य चाल 5 थी और अब वो 4 की चाल से जाता है, तो वो कितनी देरी से पहुंचता है? 18 मिनट देरी से पहुंचता है। ये समय दे रखा है। चाल चाल सामान्य चाल है और ये अब की सामान्य कुछ चाल हो गई। अब जो चाल होती है वो समय का उल्टा होती है। चाल जो होती है वो समय का उल्टा होती है। उसकी सामान्य चाल 5 थी, अब वो 4 से जाता है, तो इसलिए 18 मिनट देरी से पहुंचता है। और चाल का उल्टा क्या होती है? समय होता है। 4 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा। इन दोनों का अंतर दे रखा है 1, और प्रश्न में जो अंतर दे रखा है वो दे रखा है 18 मिनट। 18 मिनट दे रखा है। इसमें कोई भी घंटे वंटे नहीं दे रखे हैं, सब मिनट में ही है और कुछ दे नहीं रखा है। अगर मैं इस 18 का इसमें गुणा कर दूंगा इधर, तो ये अनुपात बन जाएगा 18 चौक 72 और 18 पंजे 90। ये मिनट का अनुपात बन गया। अब वो कहें नियत चाल से जाने पे कितना समय लगेगा। ये समय लगेगा, अगर वो सामान्य चाल से जाता है तो 72 मिनट लगेंगे, और अगर इस चाल से जाता है वो अब की चाल से, तो उसको 90 मिनट लगेंगे। अगर इसको आप घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो घंटे में कन्वर्ट करके भी आ जाएगा, आप कर सकते हैं। ये आपका उत्तर हो गया। इस 18 का मैंने इसमें गुणा कर दिया है, 18 का इसमें गुणा कर दिया है। ये सामान्य चाल आ गई और ये अब की चाल आ गई जिस चाल से वो जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर से दुकान तक पैदल जाता है। यदि वह सामान्य चाल के 5/4 चाल से जाता है तो 24 मिनट पहले पहुंच जाता है। ऐसे ही करते हैं। ये इसकी सामान्य चाल है और ये अब की चाल है। चाल सामान्य चाल क्या है? उसकी नीचे वाली है जो सामान्य चाल है, और अब जा कितनी चाल से रहा है? 5 से जा रहा है। तो जो समय है वो जस्ट मैं इसका उल्टा कर दूंगा, 5 इधर आ जाएगा और 4 इधर आ जाएगा। इन दोनों में जो अंतर है वो कितना है? 1 है। और 1 बराबर किसके दे रखा है? प्रश्न में जो समय का अंतर दे रखा है, यहाँ जो समय का अंतर है वो 1 है, और प्रश्न में जो समय का अंतर दे रखा है वो दे रखा है 24 मिनट। चाल ज्ञात करनी है इसमें। इस 24 का इसमें गुणा कर देता हूँ मैं। 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 11 12, 120 मिनट। अनुपात के इसका इसमें गुणा कर देता हूँ। 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 और 1 9, 96 मिनट। ये इसका आ गया, समय निकल के आ गया हमारा। और चाल ये दे रखी है। सामान्य चाल से चलने पर कितना समय लगाएगा? वो 120 मिनट लगाएगा, और अब की चाल से चलेगा तो वो 96 मिनट लगाएगा। अगर आप चाहें तो इसको घंटे में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। 120 मिनट का क्या हो गया? 2 घंटे हो गए। और इसका कितना हो गया? 96 का हो गया 60 और 30, 1 घंटा 36 मिनट। घंटे में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं, उससे कोई परेशानी नहीं है। अगर वो इसमें चाल पूछता है
कि पहले व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए, तो चाल बार वो दूरी पूछता है, तो दूरी बराबर के चाल इंटू के समय, चाल इंटू के समय, इसका गुणा कर देंगे, दूरी निकल के आ जाएगी। चाल वो दे ही रखी है, अगर वो इसमें दूरी पूछ लेता समय की अपेक्षा कि दूरी बताइए, तो दूरी बराबर के चाल इंटू के समय। दूरी की चाल दे रखी है 4 और समय दे रखा है 2 घंटे, 4 दूनी 8, 8 किलोमीटर आ जाती दूरी हमारी। अगला सवाल देखते हैं। राम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से दफ्तर जाता है। यदि वह अपनी 5/6 चाल से चले तो 20 मिनट देर से पहुंचता है। उसके घर से दफ्तर की दूरी ज्ञात कीजिए। ये सामान्य चाल है उसकी और ये अवकी चाल है। अब वो अपनी, जब उसकी सामान्य चाल कितनी है 6, उसकी सामान्य चाल है हमारी 6 जो नीचे दे रखी है, और अब जा कितनी चाल से रहा है वो 5 से जा रहा है। समय क्या हो जाएगा, समय जस्ट इसका चाल का उल्टा हो जाएगा, 5 इधर आ जाएगा और 6 इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो दे रखा है 20 मिनट देरी से पहुँचता है, मतलब समय का अंतर कितना दे रखा है 20 मिनट में दे रखा है, लेकिन वो जा किस में रहा है घंटे में जा रहा है, तो यहाँ पे हम कन्वर्ट करेंगे। पिछले सवालों में इसका कोई जिक्र ही नहीं था घंटे का, तो इसलिए मैंने वो यूँ ही छोड़ दिए थे, चाहे आप कन्वर्ट भी कर सकते थे घंटे में। तो यहाँ 20 मिनट दे रखा है, तो यहाँ जो समय का अंतर दे रखा है दोनों में समय का अंतर दे रखा है एक घंटा, इसको घंटा ही लेंगे हम। 1 घंटा बराबर के ये कितना दे रखा है 20 मिनट, तो इस 20 मिनट को मैं घंटे में कन्वर्ट कर देता हूँ। 20/60 1/3 घंटा, ये 1/3 घंटा निकल के आ गया। 1/3 का इसमें गुणा कर दूंगा तो इसका समय निकल आएगा सामान्य चाल का समय, और इस 1/3 का इसमें गुणा कर दूंगा तो अब की चाल का समय निकल के आ जाएगा। ये आ जाएगा 5/3 घंटा अनुपात के 3 दूनी 6, 2 घंटा, ये निकल के आ गया। अब क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है, वो दूरी आप निकाल दीजिए किसी से भी। दूरी बराबर क्या होता है चाल इंटू के समय। चाल कितनी दे रखी है 6 दे रखी है उसकी, और समय कितना दे रखा है 5 इंटू के 5/3, 3 दूनी 6 और 2 पंजे 10 किलोमीटर की दूरी है। और अगर आप इससे भी निकालना चाहेंगे तो भी वही 10 किलोमीटर की दूरी आएगी। दूरी दोनों से एक जैसी आएगी, अगर आप इस चाल को इस्तेमाल करेंगे तो भी 10 किलोमीटर की आएगी, इस चाल को इस्तेमाल करेंगे, अगर इस चाल को इस्तेमाल करेंगे तो इसका ही समय इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें 10 किलोमीटर दूरी, इस चाल का इस्तेमाल करेंगे तो इसका ही समय इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें, ये आ गया इसका समय, तो इसका इस्तेमाल करेंगे तो भी 10 किलोमीटर की दूरी। अगर समय हमारा अलग अलग आता है तो इसका मतलब सवाल हम गलत कर रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है ए और बी की चालों का अनुपात। चालों का अनुपात दे रखा है, ये ए है और ये बी है। चाल ए और बी की चालों का अनुपात दे रखा है 5:4। किसी दूरी को तय करने में बी ए से 2 घंटे अधिक समय लगता है। अब समय क्या होता है चालों का उल्टा हो जाता है, जस्ट मैं इसका उल्टा कर देता हूँ। अब ये कह रहा है 2 घंटे अधिक समय लगता है। अब यहाँ पे जो अंतर, ये मैं इसलिए इसको इसलिए लिखता हूँ क्योंकि जो अंतर समय ही अंतर दिखाता है, वो यहाँ जो अंतर दे रखा है 2 घंटे अधिक समय लगता है, तो इसलिए समय का ही तो अंतर दिखाऊंगा मैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे चालों का अंतर बताता तो मैं इसको चालों के अंतर के बराबर के लिख देता। यहाँ पे समय बता रहा है तो समय के अंतर के बराबर लिखूंगा मैं इसको। ये कह रहा है बी ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है, तो दोनों का जो समय का अंतर है वो कितना है 2 घंटा, और यहाँ समय का अंतर कितना दे रखा है 1 घंटा। यहाँ समय का अंतर 1 घंटा दे रखा है और वहाँ दे रखा है 2 घंटा। इसकी कैलकुलेशन करेंगे उतना ही आएगा, 1 का 1 में भाग देंगे 2 घंटे ही आएगा। अब इस 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो समय निकल के आ जाएगा यहाँ से 2 चौक 8, ये 8 घंटा अनुपात के 2 पंजे 10 घंटे। ये दोनों का समय निकल के आ गया। ये ए का और बी का समय निकल के आएगा। ए का समय 8 घंटे है और बी का समय 10 घंटे, और समय पूछ रहा है वो। बताइए दोनों वह दूरी कितने समय में तय करेंगे। तो ए जो है 8 घंटे में तय करेगा, बी 10 घंटे में तय करेगा। ये यहीं तक पूछा है केवल सवाल, पिछले वाले सवाल थोड़े से और आगे बढ़ गए थे। अब यहाँ पर दूरी ज्ञात करेंगे अगर हम, क्या दूरी बताइए, तो दूरी ज्ञात कर सकते हैं। दूरी बराबर के चाल इंटू के समय, 8×5 = 40 किलोमीटर दूर हो जाएगा, और 10 चौक 40 किलोमीटर दूर हो जाएगा। दोनों से दूरी एक जैसी निकलेगी। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल दे रखा है, दो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 5:4 के अनुपात में समय लगाते हैं। यदि पहले व्यक्ति की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरे व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं, बिल्कुल जो अभी हम करते चले आ रहे हैं वही सवाल है ये वाले। ये अनुपात लिख दिया मैंने। अब जो पहले जो दे रखा है उसने समय दे दिया है, समय का जो अनुपात दे रखा है वो 5:4 दे रखा है। जब चाल का उल्टा समय हो सकता है तो समय का उल्टा भी चाल हम लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है उसमें। अब इसमें क्या कह रहा है, यदि पहले व्यक्ति की चाल मतलब इसकी चाल कितनी दे रखी है 16 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ चाल कितनी दे रखी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पहले व्यक्ति की 4 बराबर पहले व्यक्ति की चाल, 4 बराबर के कितना हो जाएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 बराबर के कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने इसका 4 का भाग दे दिया इसमें। अब मैं इस 4 का इसमें गुणा कर दूंगा तो पहले व्यक्ति की चाल पता चल जाएगी, इसका इसमें कर दूंगा तो दूसरे व्यक्ति की चाल पता चल जाएगी। हो गया सवाल बस। 4 चौक 16 किलोमीटर प्रति घंटा अनुपात के इस 4 का इसमें गुणा कर दूंगा, 4 उपंजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगी दोनों की चाल। और दूरी ज्ञात करते तो दूरी भी निकल के आ जाती है हमारी। दूरी दोनों से एक जैसी आएगी, 16 पंजे 80 और 20 चौका 80। लेकिन ये क्या पूछ रहा है, केवल समय चाल पूछ रहा है, तो चाल निकाल दी हमने दोनों की। पहले की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे भी आ रही तो यहाँ पे भी आएगी, दूसरे की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, दो साइकिल सवार कोई दूरी 8:5 की चाल से तय करते। अब यहाँ पे चाल का अनुपात दे दिया है, सवाल वही है, घुमा फिरा के वो उन्हीं को देता रहेगा। यहाँ पे जो दे रखा है वो चालों का अनुपात दे दिया है उसने। यदि और चालों का अनुपात दे रखा है तो समय जैसे इसका उल्टा हो जाएगा। यदि पहला व्यक्ति दूसरे साइकिल सवार से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चले तो दूसरे साइकिल सवार की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें जो ये चाल दे रखी है, जो अंतर दे रखा है, ये चाल का ही अंतर दे रखा है, समय का तो दिया नहीं है। और यहाँ पे जो अनुपात दे रखा है वो भी चाल का ही अनुपात दे रखा है। और यहाँ जो चाल दे रखी है, यदि पहला व्यक्ति या पहला व्यक्ति दूसरे साइकिल सवार से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चले, मतलब यहाँ पर भी चाल ही दे रखी है और यहाँ पे भी जो अनुपात दे रखा है वो भी चाल दे रखी है। इसका मतलब ये अंतर दे रखा है वो किसका दे रखा है, चालों का अनुपात दे रखा है। यहाँ जो अंतर दे रखा है वो कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा का, और प्रश्न में दे रखा है ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर दे रखा है। तो 1 बराबर के कितना हो जाएगा, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब इस 5 का गुणा इसमें कर देंगे आप तो ए की चाल पता चल जाएगी, इसमें कर देंगे तो बी की चाल पता चल जाएगी। हो गया सवाल। 5 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। देख लीजिए अब आप इसमें ये कह रहा है कि यदि पहला व्यक्ति दूसरे साइकिल सवार से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चले, देखिए चल रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे की 25 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों में 15 किलोमीटर प्रति घंटा अंतर है। हो गया सवाल। अभ्यास करते रहें, लगातार आगे बढ़ते रहें। लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।